भारतीय वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिला ताअत्तुल बातचीत और मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपकी ज़ात की खातर या नालायकी की वजह से। और उसके बाद से जो अब तक जारहाना इक़दाम किए जा रहे हैं मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए जी, हम क्या कर रहे हैं, बंदे ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही करना होता है ना जी। मैं रसूल बकरी साहब, आर्टिकल 370 ख़त्म करने से क्या मसला कश्मीर खत्म समझा जाए? वजीर आजम कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया की हालत ये है कि मसला कश्मीर पर OIC का सरबराह इजलास भी नहीं बुला सकते। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान तो आवाज उठाता रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ पर खामोशी है। ये जयशंकर तो रोज मजाक उड़ाता है पाकिस्तान का, रोज कहता है हम एक टेररिस्ट स्टेट है। क्योंकि मोदी एक पागल है, उसे इज्जत की जबान समझ नहीं आती। ये ऐसे मामला चल नहीं सकता आयशा, जिस तरीके से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो मसला है जो पिछले 78 ईयर से हल होने का नाम नहीं ले रहा। मेरी किसी के साथ कितनी भी दोस्ती हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, मैंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करना है, सो वो कर रहे हैं। बाकी रह गई आलम इस्लाम, तो मुझे तो आज तक इसकी समझ ही नहीं आई कि इस टर्म का मतलब क्या है, मुस्लिम उम्मा, आलम इस्लाम वगैरह, वो तो ऑल ऑफ अस नो, उसमें क्या जाना। डायलॉग फिलहाल पाकिस्तान से हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं हो कि बामाने डायलॉग हो सके। कोई माने ना माने, मुझे तो मोदी से भी, इसके नाम से भी कुछ कराहत सी महसूस होती है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है, जबकि इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। इन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। 60% शारग तो फिर इंडिया के पास है, ठीक है, और 10% आपने चाइना को तोहफे में दे दी है। खबरें देखी हैं और वीडियोस देखी हैं कि हमास का और फलस्तीन का जो झंडा था वो लहराया जा रहा था हमारे साइड वाली कश्मीर में, ठीक है। और ये देखकर अगर आप देखें ना, अगर वाकई ही आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आप हमास को साथ मिला के और फलस्तीन को साथ मिला के एक ग्रुप बना के आप इंडिया के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी है। इसके अलावा मैं इसको जालाना हरकत ही कहूँगा, और तो कुछ नहीं होगा। पहले हमने इसका जो खमियाजा है वो पहले भी भुगता है। हमने अफगान जंग में हिस्सा लिया है, 17,000 जाने दी है, ये नहीं दी, हमें क्या मिला? हमें कभी भी दूसरों की जंग में जो है वो शिरकत नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कश्मीर के नाम पर अब पाकिस्तान POK में हमास और लश्कर-ए-तैयबा के जिन आतंकियों का जमावड़ा लगा रहा है, उनको लेकर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इन जिहादियों के कंधों पर बंदूक रख कर वो कश्मीर पर कब्जा कर लेगा, तो इससे होगा कुछ नहीं, बल्कि POK जिस पर पाकिस्तान इलीगल कब्जा करके बैठा है उसको भी गवा बैठेगा। ये लोग लगातार कश्मीर पर कब्जा करने के सपने देखते रहते हैं और इसी सपने के पीछे इन्होंने 4 बार भारत से युद्ध भी कर लिया है और चारों बार इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। दोस्तों, जब भारत ने 5 फरवरी 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तभी से ये लोग कुछ जिहादियों को इकट्ठा करके POK में 5 फरवरी को मातम मनाते हैं और इन पाकिस्तानियों को लगता है कि इनके मातम मनाने से कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस आ जाएगा। इन लोगों से खुद का देश तो संभल नहीं रहा, पूरा देश बैंकरप्ट और कंगाल हो चुका है। इसके अलावा खुद POK में भी जिस पर ये लोग इलीगली कब्जा बैठे हैं, वहाँ के लोग भी पाक फौज और महंगाई की वजह से हर 10 दिन बाद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। वहीं भारतीय कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर लगातार डेवलपमेंट हो रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी वहाँ पर बन चुका है। इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है और इस रेलवे लाइन को जम्मू कश्मीर से सीधा दिल्ली को कनेक्ट किया गया है। दोस्तों, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को देखकर POK के लोग खुद चलकर भारत में मिलने के लिए आएंगे। रही बात POK की, तो ये जिस तरीके से POK के अंदर आतंकवादियों का जमावड़ा लगा रहे हैं, अगर भारतीय फौज की सटक गई तो ये लोग POK के चक्कर में लाहौर भी गवा बैठेंगे। कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो आके टेक्नोलॉजी की डील्स करते नजर आ रहे हैं। हमारे साइड में क्या उस लेवल की चीजें हो रही हैं इसके ऊपर, और आम पब्लिक इसके ऊपर, ये देखें कितने लोग मौजूद हैं। अब तो वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। मुझे लगता है आपने पूरी नजर रखी है। मेरी बात सुने, भाईजान बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा। उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका और ये अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके, ये पहली ये झूठ है? नहीं, पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये
कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस। ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका, और इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। ये मुझे मौका दे। और वकील साहब बड़ा जज्बाती बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये आगे अच्छा ये जो इन्होंने बात इन्हें मौका दें। 108 आपने बोला इंडियन छोड़ के गए। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कंप्लीट कर लूँ। और इंडिया में जाके देखें, इंडिया मीडिया जिस तरह मोदी मीडिया पे तू कर रहा है, और मोदी मीडिया की और जितनी भी राह की और जो उनके पॉलिसी साथ है उनकी कुत्ते हो रही है कि आप तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, पहली रो में जाके खुशियां मना रहे थे कि भाई हम ट्रम्प को वेलकम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा वेलकम दिया है उसने, और तो किसी मुल्क नहीं। और इंशाल्लाह अब देखिएगा और एक और स्टेट विजिट पे क्यों बुलाया है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये बुलाकर बेइज्जती की है, बुलाकर बेइज्जती किया जयशंकर की, और दूसरा जो इन्होंने बात की, जो इन्होंने बात की वो बात मैं वैसे ही करने वाला था, ये अचानक आया याद दिला दिया। अब देखिए मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ, उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा, इंडिया के लिए। मेरी बात सुने, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें साजगार माहौल दे, हमारे बंदे क्यों जाते हैं बाहर, मुझे बताएं। अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिले, ठीक है, आप तो अभी भी हमास के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बात सुने, और दूसरी तरफ वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। और अभी पाकिस्तान को हिंदुस्तान मिल गया, हमें कोई एतराज नहीं, पाकिस्तान को पाकिस्तान मिल गया, ये भी अच्छा हुआ। कश्मीर को कश्मीर क्यों नहीं मिला, कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फौज का क्या काम है, हिंदुस्तान के वजीर आज़मों का क्या काम है। अगर कश्मीर में ये खर्च कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कश्मीर की अपनी आमदनी है, कश्मीर की आमदनी के ऊपर तो हिंदुस्तान चल रहा है। ये आराम से आज़ादी नहीं मिलेगी, अब ये आज़ादी छीननी पड़ेगी। इस आज़ादी के पीछे हमें कुर्बानियां पहले भी दी हैं और अब ज्यादा देनी पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो तो एक मैकेनिज्म बनाकर हमें इंडिया से बात करनी चाहिए, अगर ना माने तो हमला करना चाहे तो हमला भी करें। पाकिस्तान एक ताकत है, पाकिस्तान ऐसी ताकत को क्या करना है, जिस ताकत की इज्जत ही नहीं उस ताकत को क्या करना है, मुझे ये बताएं आप। यार खुदा का नाम है, आंखें खोले आप लोग अपनी, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आंखें खोले। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, छीन के लेंगे ए हक हमारा, ए हक हमारा, मोदी देगा तेरा बाप भी देगा, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है। पाकिस्तान भर में आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करती हुई नजर आ रही है। कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो मसला है जो पिछले 78 ईयर से हल होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारी शारग है, जबकि इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। इंडिया कश्मीर के अंदर अपनी मनमानियां करता हुआ नजर आ रहा है। कभी कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया जाता है और कभी कश्मीर में G20 की मीटिंग रख दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान पिछले 78 ईयर से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर डे मना रहा है और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहा है।